अगर आप सभी दर्शक भिलाई में रहते हैं तो इस खबर को देखकर बिल्कुल ताज्जुब हो जाएंगे, हमारे घर का नज़ारा ये पीछे का एरिया है जो पूरा भर पे आ गया है। क्योंकि भिलाई में आज भी ऐसी जगह है जहां पर सड़कें नहीं बनी हुई हैं और लोगों तक के मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो तक के नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ से आप लोग को व्यू बहुत अच्छा दिखा रही हूँ, लाइव व्यू। ये पूरा राधिका नगर डूब गया पानी से। और रोड नहीं होने की वजह से सबसे पहली समस्या जब होती है वो बरसात मॉनसून के समय में होती है, क्योंकि जल भराव सड़क में होता है और उसके बाद पानी जो है घरों के अंदर में घुसता है और स्थिति खराब हो जाती है। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है कि पानी घर के अंदर घुसा है, बरसात खत्म होगी तो चले जाएगा, लेकिन इसके साथ में जो दिक्कतें आती हैं वो सबसे बड़ी समस्या की बात होती है। मान लीजिएगा घर में अगर सांप घुस गया, ऐसी स्थिति में लाइट गोल है, लाइट घर पे नहीं है उस समय, और कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए ये खबर महत्वपूर्ण है और आप सभी दर्शकों को उन जिम्मेदारों तक के ये खबर को पहुंचाना चाहिए जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें विशेष करके भिलाई नगर निगम और जिस क्षेत्र का ये वीडियो बन रहा है वार्ड 7 के पार्षद की भी जिम्मेदारी होती है, जो फिलहाल आदित्य सिंह है, कांग्रेस से पार्षद हैं। आंटी, आपको तो 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आज तक यहाँ रोड आप लोग नहीं देख पाए? एक बार यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर डाले गए थे, उसके बाद 25 साल तक से कुछ नहीं हुआ है और हम परेशान हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम दो बुजुर्ग रहते हैं घर में, घर भरा हुआ था पानी से, हम क्या करें? हमारे पास वीडियो भी है, हम अपने घर का वीडियो बना के रखे हैं प्रूफ के लिए। तो आप लोग अपने पार्षद को नहीं बोले? आदित्य पार्षद के पास में हम लेके आवेदन गए थे, विधायक के पास भी गए थे, परंतु हमारे पास पावती कुछ नहीं है। और कई बार मौखिक, यहाँ के लोगों ने कई बार मौखिक जाकर के पार्षद को सूचित किए हैं, परंतु तो कुछ नहीं हुआ। पार्षद की जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर निगम में आप लोगों ने तो वोट देके उनको पार्षद बनाया। जी हाँ, और भाई पार्षद कुछ कर नहीं रहा है, ना कभी देखने आ नहीं रहा है। जब शुरू में पार्षद बना तो एक बार आ करके वो देख करके गया है, वीडियो बना के भी गया है। कितने सालों से ये सड़क ऐसी है? ये तो मैं नहीं जानती, परंतु 2001 से देख रही हूँ। आप लोग 2001 से आए हैं, तब से ऐसा ही हाल है। हाँ। एक बार ये सड़क को दिखा देना। ये भिलाई का वो सड़क है जो पिछले 20 साल से ये नहीं बना है। और इसके अलावा और बात कर लेते हैं, छोटे छोटे आप लोगों के यहाँ बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, यहाँ तो बड़ा खतरा है, साइकिल से या किसी भी सुविधा से जाते होंगे तो? सर, बच्चे चल नहीं पाते हैं, स्कूल जाना तो दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि हम टैक्स क्या इसीलिए पटा रहे हैं कि हमारे बच्चे कीचड़ में स्कूल ना जा पाए, और हम ऐसी परिस्थिति में गंदे में यहाँ पूरा कूड़ा जमा हो रहा है, नाला का पानी आ रहा है, सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, ऐसे में रहने के लिए हम टैक्स पटा रहे हैं क्या? गवर्नमेंट से मेरा ये क्वेश्चन है, आंसर दें। और इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा परेशान है। घरों में जब पानी घुसता है तो सांप वगैरह भी आता होगा? जी बिल्कुल आता है, पूरा पानी यहाँ घुटने घुटने तक भर जाता है, पूरा सामान खराब हो जाता है। कुछ वीडियो आप लोग के पास है? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और नाले का गंदा पानी आता है और नालों को भी साफ नहीं किया जाता। हर साल साफ होना चाहिए नाला, ताकि पानी आसानी से निकल जाए, पर नालों को कोई देखने वाला ही नहीं है। नगर निगम सो रही है, गवर्नमेंट भी सो रहा है, विधायक भी सो रहे हैं और यहाँ के पार्षद भी सो रहे हैं। इतने बार कंप्लेंट कर, बहाना पार्षद क्या देते हैं? हाँ, अभी आया नहीं है, फंड नहीं आया है, मिलते ही नहीं है, उनसे तो मुलाकात होती ही नहीं अभी है। तो आदित्य सिंह है, इससे पहले कौन थे पार्षद? इससे पहले संतोष रांगे 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, नहीं बना पाए। तो भी कुछ नहीं किए। आ करके देखते भी नहीं है कि कौन सी हालत में हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पर कई लोगों ने मौखिक जा करके उनको सूचना दी गई है, तो भी कुछ नहीं हुआ। और लिखित दिए थे, उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन आप लोग की बात और आवाज़ सुनकर लग रहा है कि वाकई में आप लोग तकलीफ में हैं। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चे रहते हैं, बरसात के समय कितनी दिक्कत और ज़्यादा यहाँ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है भैया, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई निकल नहीं पाते खेलने के लिए, और सब बोलते हैं निगम की ज़मीन है, यहाँ पे गार्डन बनेगा। अभी मेरे को यहाँ 11 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सब गाड़ी खड़ा करते हैं। गार्डन है ये देख लिए, यहाँ खाली स्पेस में लोगों ने गाड़ियाँ रखनी शुरुआत कर दी है, लेकिन ये जगह जो है वो निगम का कहना है कि गार्डन बनाने के लिए है। ना सफाई होती भैया, ना रोड बनता। हाँ,
बरसात पानी गिरेगा तब आप आके देखिएगा, बहुत दिक्कत होती है, ना कोई निकल पाता ना कोई अंदर आ पाता। ये पूरा यहाँ पानी बहता है, ना बच्चे पूरे स्कूल जा इलाके के सड़क बन चुके हैं। इस वार्ड के बाजू वाली गली में देखिए बहुत अच्छी रोड बनी है, तो आप सामने लोगों को देखिए बनी है। क्यों ऐसा नाइंसाफी हो रहा है? अब वो पार्षद की बहुत बड़ी गलती है, लापरवाही है। जी, क्या बहाना देते हैं? यहाँ बोला गया तो बोले, हम लोग बोले कि रोड बनवा दो, तो बोलते हैं कि यहाँ का टेंडर पास नहीं है करके। जब ये रोड बन रही थी तो लगे हाथ बोले इसको भी बनवा दो, तो बोले टेंडर पास नहीं हुआ है करके। तो कब होगा कुछ बताते कोई नहीं? जवाब ही नहीं दिया उनने कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा, पार्षद लोग जाते हैं गोवा घूमने के लिए, आप लोग की जानकारी में रहता है ये सब बात? नहीं, वो सब कुछ हम लोग को ये नहीं सब पार्षद जो हैं मिल के अभी गोवा गए थे, उनके पास वहां जाके मालूम। सीखने के लिए जो टाइम है, यहाँ के लिए नहीं है टाइम, बताइए। वही सवाल है, वहाँ के लिए उनको टाइम है, सीखने यहाँ के ध्यान नाम से- देना चाहिए। हाँ, तो ये तो सब ध्यान जब नहीं आपको पता देते हैं। चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, सोचिए। है ना? क्या कर सकते हैं सर। जी जी भैया बताइएगा। भैया ये यहाँ आए दिन मतलब आप देखोगे तो सांप बिच्छू घूमते रहता है, बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं, वो नाला यहीं पे जुड़ा हुआ है, वहाँ का पूरा पानी यहाँ भर जाता है। बहुत दुख होता है कि अभी तक ये बना नहीं। आप यहाँ आजू बाजू वाले रोड देखेंगे वो बन गए हैं, लेकिन यही रोड क्यों नहीं बनता? क्यों ऐसा है? लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, इस जगह को क्यों उसका- वंचित किया गया है? अब वो जानकारी नहीं है, वो यही क्यों नहीं बनता, लेकिन बाकी आजू बाजू सारे बन गए, आप देखिए ना। अच्छा, रोड खराब होने की वजह से जो मच्छर गाड़ियां आती हैं, धुआं वाली जो वो नहीं आता यहाँ। सब नहीं पहुंच पाती होगी। यहाँ पानी में दिन भर मच्छर पनपते भैया, हम गेट नहीं खोल पाते ये रोड अपने से घर का। सीधा चला जाता है, पर यहाँ नहीं आता है, बताइए। यहाँ कारण है रोड नहीं है करके। हाँ हाँ, बहुत कोई नहीं, सब्जी ठेला वाला भी नहीं आता, कोई नहीं आता है। इसी कारण के यहाँ पानी भरा है, नाला है, ये है नाली की, और नाली की सफाई नहीं होती है। ये नाली ये बेचारे भैया पूरा करते हैं। ये इनसे करवाते हैं हम साफ। आप देखते हैं साफ सफाई इधर? ये पूरा दोनों तीनों नाली का सड़क का मैं साफ सफाई करते रहता हूँ, और मैं यहाँ रहते अभी बहुत दिन हो गया है, लेकिन कोई पार्षद अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। चुनाव के समय आएंगे, बोलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक के कोई पार्षद कोई नज़र ही नहीं दिखाया है। हाँ, 5 साल होने जा गया है, लेकिन पार्षद का कोई चेहरा भी नहीं दिखाया है। गली बना देंगे, सड़क बना देंगे, वो कर देंगे करके वोट मांगने आते हैं, और वोट देने के बाद फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं। ऐसे समस्या है यहाँ पे। ठीक है। तो यही एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ यही रोड को क्यों खराब छोड़ दिया गया है? क्या इसी रोड के लिए फंड नहीं है? इतने सारे जगह के लिए फंड था, और इससे जो मौजूदा पार्षद हैं सिर्फ उसकी ही बात नहीं है, इससे पहले जो लोग थे अपनी जिम्मेदारी में, वो लोगों ने भी इस सड़क को क्यों नहीं बनाया है? एक सबसे बड़ा सवाल है। निगम के ऊपर सवाल उठता है कि आपकी जो टीम है क्या वो सर्वे करने के लिए अलग अलग जगह पे नहीं घूमती है? लोगों की तकलीफ वो नहीं देखते हैं? क्योंकि बरसात में सिर्फ एक समस्या पानी भरना नहीं, उसके साथ आने वाली कई तमाम समस्या जो है वो निकल कर सामने आती है। तो आप लोगों ने सुना है वार्ड 7 का, राधिका नगर का ये पूरा बात कि लोग किस प्रकार से तकलीफ में है सिर्फ एक सड़क नहीं बनने की वजह से। और ये तकलीफ अगर आप लोग भी समझ रहे होंगे तो जिम्मेदारों तक के वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। पानी चालू कर दिया है, लेकिन इस सड़क में, दोनों सड़क में पानी भी नहीं दिया है। सभी जगह पानी दिया है नगर निगम। यहाँ के लोग पैसे देने के लिए टैंकर आता है कि टैंकर भी नहीं आता? टैंकर भी नहीं आता है, ना कोई पाइपलाइन भी नहीं बिछाया है। रोड खराब है करके कुछ नहीं आता। कुछ नहीं है। हाँ, मैं 2-3 बार कंप्लेन किया हूँ। मैं 2-3 बार कंप्लेन किया हूँ, तो यहाँ नाली भी नहीं बना, ना सड़क भी नहीं बना, कोई देखने तक भी नहीं आया। जी कुछ बोलेंगे आप भी? सर क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। छोटी प्रॉब्लम हो तो आदमी झेल ले, बड़ा प्रॉब्लम में कैसे आदमी झेल सकता है? लंबे मैनेज करेगा? लंबे से देख के इधर कोई आता ही नहीं, ताकता ही नहीं, आने की बात ही नहीं है सर। आते ही झाँकते ही नहीं। इससे आप लोगों के घर परिवार वाले आसपास जो रहते होंगे वो भी आना पसंद नहीं करते होंगे? कोई नहीं आते सर, इसीलिए देखते भग निकल जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर। ठीक है। हाँ। तो ये पूरी समस्या थी, और आप लोगों ने खबर को देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मोहल्ले में भी कभी अगर ऐसी तकलीफ होती है तो हम ज़रूर कवरेज करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, लिख के अपनी बात ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको CG भास्कर चैनल में ऐसी समस्याओं से भरी खबर देखने को मिलती रहेगी।